नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसका नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखिए आज के वीडियो में बात करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित। देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो एंडोक्राइनोलॉजी में किया जाता है। अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? एंडोक्राइनोलॉजी में किया जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी के जनक कौन है? तो एंडोक्राइनोलॉजी के जनक है वो एडिसन है। ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। नलिका विहीन ग्रंथियों को क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। नलिका विहीन ग्रंथियों को क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित पदार्थ को क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित पदार्थ को हार्मोन कहा जाता है। हार्मोन हमारे शरीर में डेज पाया जाता है, तो हार्मोन हमारे ब्लड में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। नलिका युक्त ग्रंथियों को क्या कहते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। नलिका युक्त ग्रंथियों को क्या कहते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। बहिस्रावी ग्रंथि से स्रावित पदार्थ को क्या कहते हैं? तो एंजाइम कहा जाता है। बहिस्रावी ग्रंथि से स्रावित पदार्थ को क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्रावण करती है वे ग्रंथियां मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन का स्रावण भी करती है और एंजाइम का स्रावण भी करती है क्या कहलाती है? मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। बहिस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है? देखिए, लार ग्रंथि है वो बहिस्रावी ग्रंथि है। स्तन ग्रंथि भी बहिस्रावी ग्रंथि है। सेरोमिनस ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है और सीबम का स्रावण करती है। ये भी क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि है। लेक्रिमल ग्रंथि जिसे अश्रु ग्रंथि भी कहते हैं, ये भी बहिस्रावी ग्रंथि है। स्वेद ग्रंथियां जो पसीने का स्रावण करती है, ये भी क्या है? बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, ये क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और ये तीनों ग्रंथियां हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। ये तीनों ग्रंथियां हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। थायराइड ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पैराथायराइड ये भी अंतःस्रावी है। ये दोनों ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? हमारे गले में पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि ये हृदय के पास में पाई जाती है, हृदय की ऊपरी भाग पर पाई जाती है थाइमस ग्रंथि, जो कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। और एड्रिनल ग्रंथि ये वृक्क के ऊपरी भाग पर पाई जाती है, प्रत्येक वृक्क के ऊपरी भाग पर पाई जाती है। इसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि तो ये भी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ये 7 अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। मिश्रित ग्रंथियां कौन कौन सी है? देखिए, अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है जो छोटी आंत से जुड़ी होती है। अग्नाशय ग्रंथि है वो एक मिश्रित ग्रंथि है। और अमाशय और छोटी आंत जहाँ से जुड़ते हैं, ये अमाशय है, ये छोटी आंत है। यहाँ पर एक पत्ती के समान संरचना पाई जाती है, जिसको कौन सी ग्रंथि कहते हैं? अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। दूसरी है जनद ग्रंथि। जनद ग्रंथि में वृषण ग्रंथि और अंडाशय ग्रंथि, ये तीनों की ग्रंथियाँ क्या है? मिश्रित ग्रंथियाँ हैं। इनके द्वारा हार्मोन और एंजाइम दोनों का श्रावण किया जाता है। सेरोमिनस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो सेरोमिनस ग्रंथि है वो हमारे कान में पाई जाती है और इसका काम क्या होता है? सीबम का श्रावण करती है। ये ग्रंथि सीबम का श्रावण करती है, जो कि एक बहिस्रावी ग्रंथि है। कान में सीबम का श्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? सेरोमिनस ग्रंथि करती है। हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है। और एंजाइम किसके द्वारा? बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है। सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, जबकि अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं। यह कथन है वो सही कथन है कि सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, जबकि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ये बात सही है। एंजाइम बने होते हैं। एंजाइम किसके बने होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। हार्मोन किसके बने होते हैं? हार्मोन प्रोटीन के भी बने हो सकते हैं, एमिनो एसिड के बने हो सकते हैं, वसा अम्लों के बने हो सकते हैं, स्टीरॉयड के बने हो सकते हैं। कौन? हार्मोन है वो प्रोटीन, एमिनो एसिड, वसा अम्ल और स्टेरॉयड के बने हो सकते हैं। कौन से प्रोटीन सक्रियण ऊर्जा को घटा करके जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं? तो एंजाइम होते हैं वो सक्रियण ऊर्जा को घटा करके जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। हार्मोन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया?
तो स्टार्लिंग के द्वारा हार्मोन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया। हार्मोन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? स्टार्लिंग ने किया था। एंजाइम की खोज किसने की? तो बकनर ने की थी। एंजाइम की खोज किसके द्वारा की गई? बकनर के द्वारा की गई। जबकि एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? डब्ल्यू कुहने के द्वारा किया गया। एंजाइम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? डब्ल्यू कुहने ने किया। और प्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा है? प्रथम खोजा गया पादप हार्मोन है वो है ऑक्सिन। और जंतुओं में खोजा गया प्रथम हार्मोन सीक्रेटिन है। पादपों में खोजा गया प्रथम हार्मोन ऑक्सिन, जंतुओं में खोजा गया प्रथम हार्मोन सीक्रेटिन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन की बात बतानी है मेरा। एंजाइम कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। बिल्कुल सही है, एंजाइम कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। हार्मोन नष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल हार्मोन नष्ट हो सकते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ये बात भी सही है। उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सत्य है कि एंजाइम कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, हार्मोन नष्ट हो सकते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। बात करेंगे पीयूष ग्रंथि की। पीयूष ग्रंथि से संबंधित प्रश्नों की बात करेंगे। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखती है। अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखने के कारण पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। किस ग्रंथि को ऑर्केस्ट्रा के नाम से जाना जाता है? कौन सी ग्रंथि है जिसको ऑर्केस्ट्रा के नाम से जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को ऑर्केस्ट्रा के नाम से भी जाना जाता है। और पीयूष ग्रंथि का जो अंग्रेजी नाम है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्रंथि भी इसे अंग्रेजी में कहते हैं। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ स्थित होती है? तो ये मस्तिष्क में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है। और हमारे मस्तिष्क में मटर के दाने के समान पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। काफी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि पीयूष ग्रंथि की आकृति कैसी होती है? तो मटर के दाने के समान होती है। पीयूष ग्रंथि किस अस्थि में पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि कौन सी अस्थि में पाई जाती है? तो मस्तिष्क की स्फीनोइड अस्थि में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि कौन सी अस्थि में पाई जाती है? तो स्फीनोइड अस्थि में पाई जाती है। और स्फीनोइड अस्थि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क की सेला टर्सिका गुहा में स्थित होती है। स्फीनोइड अस्थि कहाँ पर स्थित होती है? तो मस्तिष्क की सेला टर्सिका गुहा में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग द्वारा, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग द्वारा स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं? जीएच, जीएच का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन। एसटीएच स्टिमुलेटिंग हार्मोन या वृद्धि हार्मोन भी इसको कहते हैं। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एसीटीएच एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एलटीएच ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग के द्वारा स्रावित होते हैं। पीयूष ग्रंथि के पश्चिम भाग द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? तो पीयूष ग्रंथि के पश्चिम भाग के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? ऑक्सीटोसिन और एडीएच। एडीएच को वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है। ये पीयूष ग्रंथि के पश्चिम भाग के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन है। कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन और एडीएच यानी वेसोप्रेसिन। किस हार्मोन को प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहते हैं? प्रोलैक्टिन हार्मोन किसको कहते हैं? एलटीएच को प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहा जाता है। एलटीएच का पूरा नाम क्या होता है? ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? तो एफएसएच और एलएच को संयुक्त रूप से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है। एफएसएच और एलएच को संयुक्त रूप से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है। कौन सा हार्मोन प्रसव क्रिया में भाग लेता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो प्रसव क्रिया में भाग लेता है। कौन सा हार्मोन प्रसव क्रिया में भाग लेता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रसव क्रिया में भाग लेता है। किस हार्मोन को लव हार्मोन भी कहते हैं? ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, दूध के निष्कासन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? किसको? दूध के निष्कासन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। आगे देखिए, स्तन ग्रंथियों में दूध के निर्माण को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा? देखिए, दूध का निर्माण करता है वो एलटीएच या प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। दूध का निष्कासन कौन करता है? ऑक्सीटोसिन करता है। दोनों में अंतर है। दूध का निष्कासन ऑक्सीटोसिन करता है, दूध का निर्माण प्रोलैक्टिन या एलटीएच हार्मोन करता है। आगे देखिए, कौन सा हार्मोन युग्मक जनन से संबंधित है? तो युग्मक जनन से संबंधित हार्मोन है वो गोनेडोट्रोपिक है। युग्मक जनन से संबंधित हार्मोन कौन सा है? गोनेडोट्रोपिक है। मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथियां कौन कौन सी है?
तो 3 ग्रंथियां हैं जो मस्तिष्क में पाई जाती हैं, पियूस, पीनियल और हाइपोथैलेमस। पियूस ग्रंथि की आकृति कैसी होती है? तो मटर के दाने के समान होती है। किस हार्मोन की कमी के कारण उदक में है या डायबिटीज इंसिपिड्स रोग होता है? तो वेसोप्रेसिन या एडीएच की कमी से, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी से उदक में है या डायबिटीज इंसिपिड्स रोग होता है? कौन सा रोग? उदक में है या डायबिटीज इंसिपिड्स रोग किसकी कमी से होता है? एडीएच या वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से। एडीएच का पूरा नाम क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस रोग होता है? तो इंसुलिन हार्मोन। यहाँ पर देखिए उदक में है या डायबिटीज इंसिपिड्स किसकी कमी से? वेसोप्रेसिन। यहाँ पर देखिए मधुमेह है, डायबिटीज मेलिटस इंसुलिन हार्मोन की कमी से। तो इंसुलिन है वो अग्नाशय ग्रंथि की द्वारा स्रावित होता है। एडीएच हार्मोन का कार्य क्या है? मूत्र निर्माण के समय जल की पुनः अवशोषण को प्रेरित करता है। एडीएच हार्मोन क्या काम करता है? मूत्र निर्माण के समय जल के पुनः अवशोषण को प्रेरित करता है। एडीएच हार्मोन की कमी से क्या होता है? मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है तो मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। एडीएच हार्मोन की कमी से मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाती है जिससे मूत्र बार बार लगते हैं। इस रोग को पोलीयूरिया या फिर डायूरेसिस या डायबिटीज इंसिपिड्स कहते हैं। वेसोप्रेसिन हार्मोन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एडीएच या मूत्ररोधी हार्मोन कहते हैं। किसको? वेसोप्रेसिन हार्मोन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो एडीएच या मूत्ररोधी हार्मोन कहते हैं। वेसोप्रेसिन हार्मोन, मूत्ररोधी हार्मोन या एडीएच हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एडीएच या वेसोप्रेसिन हार्मोन या मूत्ररोधी हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। वह रोग जिसमें मूत्र तनु हो जाता है तथा दिन में मूत्र अत्यधिक बनता है तथा रक्तचाप कम हो जाता है, वह रोग कौन सा है? उदक में है या डायबिटीज इंसिपिड्स? उदक में है या डायबिटीज इंसिपिड्स में क्या होता है? मूत्र है वो तनु हो जाता है यानी मूत्र में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है। दिन में मूत्र है वो अत्यधिक बनता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। किस रोग में? डायबिटीज इंसिपिड्स या उदक में है में। वृद्धि हार्मोन कौन सा है? जीएच ग्रोथ हार्मोन, एसटीएच सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। तो दोनों को क्या कहते हैं? वृद्धि हार्मोन कहते हैं। दोनों एक ही हार्मोन है। जीएच या एसटीएच हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बोनापन हो जाता है, द्वारफिज्म हो जाता है। जीएच या एसटीएच हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? बोनापन या द्वारफिज्म हो जाता है। बोने व्यक्तियों को किस नाम से जाना जाता है? तो मिजेट के नाम से जाना जाता है। बोने व्यक्तियों को किस नाम से जानते हैं? मिजेट के नाम से जानते हैं। जीएच या एसटीएच हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? मिक्सोडेमा रोग होता है। जीएच या एसटीएच हार्मोन की कमी से कौन सा रोग? मिक्सोडेमा रोग भी होता है और बोनापन यानी द्वारफिज्म होता है। जीएच या एसटीएच हार्मोन की कमी से मिक्सोडेमा रोग होता है। तो इस मिक्सोडेमा रोग के लक्षण क्या है? शरीर में कमजोरी आ जाती है, जनन क्षमता में कमी हो जाती है। किसके कारण? मिक्सोडेमा रोग के कारण। और मिक्सोडेमा किसकी कमी के कारण होता है? जीएच या एसटीएच हार्मोन की कमी के कारण होता है। इसके अलावा जीएच एसटीएच हार्मोन की कमी से साइमंड रोग भी होता है। और साइमंड रोग का लक्षण क्या है? समय से पहले बुढ़ापा आना। साइमंड रोग का लक्षण क्या है? समय से पहले बुढ़ापा आना। ये हार्मोन किसके कमी के कारण होता है? जीएच या एसटीएच हार्मोन की कमी के कारण होता है। जीएच या एसटीएच हार्मोन की अधिकता के कारण बच्चों में कौन सा रोग होता है? महाकायता होता है, जिजान्टिज्म रोग हो जाता है बच्चों में। किस हार्मोन की अधिकता के कारण? जीएच या एसटीएच हार्मोन की अधिकता के कारण। जीएच या एसटीएच हार्मोन की अधिकता के कारण वयस्क में कौन सा रोग होता है? एक्रोमिगेली रोग हो जाता है। वयस्क में जीएच की अधिकता के कारण एक्रोमिगेली और जीएच या एसटीएच की अधिकता के कारण बच्चों में कौन सा रोग होता है? महाकायता या जिजान्टिज्म रोग हो जाता है। एक्रोमिगेली रोग का लक्षण क्या है? एक्रोमिगेली रोग में क्या होता है? गोरिल्ला के समान चेहरा हो जाता है, आंखें अंदर धंस जाती है, गाल उभर जाते हैं, ललाट उभर जाता है, ये जबड़ा अंदर धंस जाता है, ठोड़ी बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से गोरिल्ला के समान इसके लक्षण हो जाते हैं। किस रोग में? एक्रोमिगेली रोग में। मनुष्य की लंबाई किस ग्रंथि पर नियंत्रित करती है? पीयूष ग्रंथि पर। पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो जीएच हार्मोन स्रावित होता है, ग्रोथ हार्मोन, इसके द्वारा लंबाई का नियंत्रण होता है। कौन सा रोग एटिलियोसिस कहलाता है? बोनापन या द्वारफिज्म है, इसको एटिलियोसिस भी कहा जाता है। एसटीएच हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? तो महाकायता या जिजान्टिज्म रोग हो जाता है। किस ग्रंथि में खराबी के कारण सीमंड या साइमंड रोग हो जाता है?
तो पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी को ही हिंदी में क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। मिजेट्स रोग में क्या होता है, देखिए यह है एसटीएच या जीएच हार्मोन की कमी के कारण होता है। मिजेट्स रोग है वो एसटीएच हार्मोन की कमी के कारण होता है। इस रोग में लंबाई में वृद्धि नहीं होती है, बोनापन हो जाता है और उन बौने व्यक्तियों का उपयोग सर्कस में किया जाता है। इस रोग में व्यक्ति नपुंसक भी होता है। मिजेट्स रोग के निदान हेतु किस हार्मोन का संश्लेषण किया गया, एचजीएच हार्मोन का संश्लेषण किया गया। एचजीएच का पूरा नाम क्या है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा तैयार किया गया प्रथम मानव हार्मोन कौन सा है, इंसुलिन है, और इंसुलिन को ह्यूमिलिन भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों के गर्भकाल के समय स्तनों की वृद्धि तथा दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है, एलटीएच ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन है जो स्त्रियों के गर्भकाल के समय स्तनों की वृद्धि करता है, दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है। किस समय, गर्भकाल के समय, तो ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। एलटीएच का दूसरा नाम क्या है, प्रोलेक्टिन। एलटीएच का दूसरा नाम प्रोलेक्टिन है। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन कांस्य वर्ग, तिल और चकत्तों के लिए जिम्मेदार होता है, एमएसएच हार्मोन। और एमएसएच हार्मोन का पूरा नाम क्या है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एमएसएच हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि की मध्य पाली से स्रावित होता है। किस ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि की मध्य पाली से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एमएसएच हार्मोन। एमएसएच का पूरा नाम मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसके कारण क्या होता है, इस हार्मोन के कारण कांस्य वर्ग, तिल और चकत्ते हो जाते हैं। एमएसएच हार्मोन का कार्य क्या है, मिलेनिन वर्णक के निर्माण को प्रेरित करता है। एमएसएच हार्मोन क्या काम करता है, मिलेनिन वर्णक के निर्माण को प्रेरित करता है। बाल, त्वचा और आंख का काला रंग किसके कारण होता है, मिलेनिन वर्णक के कारण होता है। मिलेनिन वर्णक की अनुपस्थिति के कारण कौन सा रोग होता है, रंजकहीनता रोग हो जाता है, एल्बिनिज्म रोग हो जाता है। किसके कारण, मिलेनिन वर्णक की अनुपस्थिति के कारण कौन सा रोग होता है, रंजकहीनता या एल्बिनिज्म रोग हो जाता है। एमएसएच हार्मोन स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। एमएसएच हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर साइंस से संबंधित वीडियो आपको मिल जाएंगे।